दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं 125 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर उत्तर प्रदेश एपीओ एग्जाम। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड आईएमपी क्वेश्चन हैं और 8 क्वेश्चन आपके आने हैं यूपी एपीओ में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी दिल्ली 1857। तो ये बुक किसने लिखी? तो ये बुक लिखी है विलियम डैलरम्पल ने। विलियम डैलरम्पल ने यह बुक लिखी है द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पील कमीशन इज रिलेटेड टू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पील कमीशन या पील आयोग का संबंध किससे है? तो पील कमीशन का जो संबंध है वो है आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सुप्रेशन ऑफ रिवोल्ट 1857। यानी जो आर्मी है उसका रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था 1857 की क्रांति के बाद। तो 1857 की क्रांति से आपके एपीओ में काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। तो पील आयोग का संबंध किससे है? देखिए, आयोग से क्वेश्चन आते हैं, आपका हंटर आयोग है, आपका पील आयोग है, ये आयोग से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द 1857 रिवोल्ट द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम। यानी 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ने कहाँ से मैक्सिमम सोल्जर्स या सैनिक को भर्ती किया? तो इसका राइट आंसर है गोरखास, सिख्स एंड पंजाबीज इन द नॉर्थ। सो गोरखा, सिख और पंजाबी इन द नॉर्थ को जो ब्रिटिशर्स हैं उनने भर्ती किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी बुक किसने लिखी? तो विलियम डैलरम्पल ने लिखी। पील आयोग का संबंध है आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया 1857 की क्रांति के बाद, और गोरखा, सिख और पंजाबियों की भर्ती ज़्यादातर की गई। नेक्स्ट है, ही रोड द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड 1920 सेशन INC प्रेसिडेंट हु वाज ही। यानी ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री बुक इन्होंने लिखी। भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक इन्होंने लिखी, और 1929 के कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट रहे। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री बुक लिखी, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज इनकी काफ़ी फेमस बुक है। 1929 में एक लाहौर सेशन हुआ था, काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन भी उससे पूछे जाते हैं। तो उसके प्रेसिडेंट रहे और इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू, उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो अभी देखेंगे। नेक्स्ट है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज रिटन बाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा? तो ये लिखा था, ये बुक थी और यह लिखी थी BD सावरकर ने। इनसे काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है, ये अभी काफ़ी न्यूज़ में थे। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये कहा था BD सावरकर ने, और इनसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। इनने जो सभाओं की स्थापना की उनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनसे काफ़ी न्यूज़ में है, इसलिए इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। एक क्वेश्चन और आता है कि अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? तो अभिनव भारत वाज सेट अप इन 1905 इन महाराष्ट्र। अभिनव भारत की स्थापना 1905 में हुई और महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई। और SN सेन की बुक से क्वेश्चन आ सकते हैं, और RC मजूमदार की बुक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक किसने लिखी? यह लिखी थी VD सावरकर ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। जो झांसी की रानी थी, महारानी थी लक्ष्मीबाई, और इनका बर्थ प्लेस था वाराणसी, बनारस में इनका जन्म हुआ था। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक फेमस जो लिखी है झांसी की रानी कविता है, काफ़ी विख्यात है। तो किसने लिखी है? क्वेश्चन आता है झांसी की रानी कविता, तो वो लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और जो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो वो है ग्वालियर में। और तानसेन की और मोहम्मद गौस इनकी भी जो समाधि है वो ग्वालियर में है। तो बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई बनारस, और सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी झांसी की रानी कविता, और ग्वालियर में समाधि है रानी लक्ष्मीबाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ही वाज द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यानी इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 3 टाइम प्रेसिडेंट ऑफ INC, यानी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। एंड रोट पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पूछी जाती है एग्जाम में। आल्सो कॉल्ड द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सो हु वाज ही? ये थे दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक थी। और ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है दादा भाई नेहरू जी को। तो स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट। इन्होंने कहा था कि स्वराज का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन भी आता है। और नेक्स्ट है, 1893 लाहौर सेशन दादा भाई नेहरू जी अनाउंस स्वराज द गोल ऑफ इंडियन पॉलिटिकल
एफर्ट्स। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से अधिवेशन से संबंधित है। तो 1893 का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। उसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी। उस सेशन में अनाउंस किया गया था कि स्वराज द गोल ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एफर्ट्स, यानी जो इंडियन पॉलिटिकल एफर्ट्स का जो गोल है राजनीतिक जो एफर्ट का, वो क्या है कि स्वराज है। मेन एम क्या है, स्वराज है। और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन इन्होंने ही दी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन एक क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आय जो गणना की थी 20 रुपये, वो भी इन्होंने ही की थी, दादा भाई नेहरू जी ने। ब्रिटिश कॉमन में ये चुने भी गए थे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनुअल डिवाइड, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल को कब मतलब कैंसिल कर दिया गया। ऐसा क्वेश्चन आपसे आएगा कि कैंसिल कब कर दिया गया। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार 1911, 1911 में प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार में। 1911 में ही आपकी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई। और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो इफेक्ट हुआ था 15 अक्टूबर 1905 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस शिफ्ट पूना टू बॉम्बे बिकॉज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। पहला अधिवेशन जो पूना में होना था वो बॉम्बे में शिफ्ट क्यों हुआ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका राइट आंसर है आउटब्रेक ऑफ कोलेरा इन पूना फोर्स्ड द ऑर्गेनाइज शिफ्ट वेन्यू फ्रॉम पूना टू बॉम्बे, यानी कोलेरा फैल गया था और इस कारण से आपका जो ऑर्गेनाइज शिफ्ट हुआ पूना से बॉम्बे। तो पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ, यह बॉम्बे में हुआ। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। देखिए ईस्ट इंडिया, ये आपसे क्वेश्चन आएंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, या स्वराज सभा की स्थापना किसने की। इस टाइप से जो क्वेश्चन है ये आपके काफ़ी आएंगे। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्हें SN बनर्जी भी कहा जाता है। सो ये फाउंडर थे इंडियन एसोसिएशन के। एक क्वेश्चन आता है कि कौन 1885 के फाउंडिंग सेशन में जो फर्स्ट जो सेशन था उसमें मौजूद नहीं था। तो नॉट प्रेजेंट इन 1885 फाउंडिंग सेशन ऑफ INC, यानी जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ये मौजूद नहीं थे 1885 के अधिवेशन में कांग्रेस के। ये क्वेश्चन आता है कि कौन इनमें से मौजूद नहीं था, तो ये मौजूद नहीं थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इनकी फेमस पुस्तक है ए नेशन इन द मेकिंग। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक किसकी है, तो वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। देखिए राष्ट्रीय जो कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं उनसे आपके APO में क्वेश्चन आने की संभावना है। पूछ लेंगे महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की, या भारत की पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की, या पहले विदेशी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। या पहले मुस्लिम जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की, या जवाहरलाल नेहरू ने कब की, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब की, या सुभाष चंद्र बोस ने कब की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद बदरुद्दीन तैयब जी। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय पहली महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू। और फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी ने कब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट सेशन की अध्यक्षता की, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन की प्रेसिडेंटशिप कब की, तो उन्होंने की थी बेलगांव अधिवेशन 1924 में। तो ये क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट इन इलेक्शन टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वाज। तो पहले भारतीय जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के इलेक्शन में भाग लिया तो वो थे दादा भाई नेहरू जी। इन्हें ही ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नेहरू जी पहले थे। जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन है ये ब्रिटेन का लोअर पार्ट है, और हाउस ऑफ लॉर्ड होता है अपर हाउस। ये लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन का मतलब लोअर हाउस है, जैसे अपने यहाँ जो लोकसभा है, और हाउस ऑफ लॉर्ड जैसा अपने यहाँ राज्यसभा है। नेक्स्ट है रिजेक्ट द नाइटहुड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पोजीशन इन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया, यानी इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पोजीशन इन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया, और इन्होंने यह भी इसके लिए भी मना कर दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया बनने के लिए। तो इनका नाम क्या है, तो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इन्हें ही जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बनने से भी इन्हें मना कर दिया। एक क्वेश्चन आता है आपके गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड कि उन्होंने एक उपाधि त्यागी थी, तो वो कब उन्होंने उसको त्यागा था, वह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है हु सेड किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक, पब्लिक इज नॉट मेड फॉर किंग। ये किसने कहा था कि जो राजा हैं वो जनता के लिए बने हैं, ना कि जनता राजा के लिए। तो किसने कहा था, ये कहा था दादा भाई नेहरू जी ने। इन्होंने कहा था किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक एंड पब्लिक इज नॉट मेड फॉर किंग। ये किसने कहा था, दादा भाई नेहरू जी ने 1886, 1893 और 1906 की इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन था उसकी इन्होंने प्रेसिडेंटशिप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि थीम ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी फेमस नोवेल आनंद मठ बेस्ड ऑन।
जो आनंद मठ था इसकी थीम कहाँ से ली थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो वो ली थी सन्यासी रिवोल्ट से। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग ये सन्यासी रिवोल्ट वगैरह वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है हु सेड कांग्रेस रिप्रेजेंटिंग ओनली द एलाइट ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, किसने कहा था कि जो कांग्रेस है वो रिप्रेजेंट करती है एलाइट को, तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1917 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनके फेमस न्यूज़पेपर हैं, और तो वो इन्हीं से रिलेटेड है। क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो न्यूज़पेपर है वो किससे रिलेटेड हैं, तो एनी बेसेंट से रिलेटेड हैं। इसके अलावा केसरी न्यूज़पेपर एक क्वेश्चन बनता है, तो केसरी न्यूज़पेपर रिलेटेड है आपके बाल गंगाधर तिलक से। नेक्स्ट है अल बलाग इज फाउंडेड इन, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि अल हिलाल और अल बलाग, तो ये अल बलाग है जो इसकी जो अल बलाग इज फाउंडेड इन 1913 में, और अल हिलाल 1912 में। किससे रिलेटेड है, ये सब रिलेटेड है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड है। नेक्स्ट है द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ पर फॉर्म्ड हुई, तो ये ढाका में फॉर्म्ड हुई। ढाका कहाँ पे है, अभी बांग्लादेश में है। तो ये देख रहे हैं आप, इंडिया है, यहाँ पर कोलकाता है, और ये ढाका है बांग्लादेश है। यहाँ पर त्रिपुरा ये भी भारत का पार्ट है। तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से बांग्लादेश से रिलेटेड, अभी बांग्लादेश काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। तो मैप आपके लिए वर्ल्ड जियोग्राफी है सिलेबस में, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश कहाँ पर है और कौन से स्टेट वगैरह इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट है अरेंज करना है, तो पहले कौन आया, तो सबसे पहले है मिंटो मॉर्लेरोफम, यहाँ पर गलत लिखा है, मिंटो मॉर्लेरोफम है। उसके बाद कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र हुई। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, और फिर लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। तो मॉर्ले मिंटोरोफम 1909 में हुआ, फिर कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर 1911, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, और फिर लखनऊ पैक्ट हुआ। तो ऑल ऑफ द आर करेक्ट, सो सही है। पहले मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म हुआ, फिर कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर हुई, फिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और फिर लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट से आपके क्वेश्चन आने की संभावना है, लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हु वाज फाउंडेड द भारत नौजवान सभा 1926, भारत नौजवान सभा की स्थापना किसने की, काफ़ी इंपोर्टेंट है, सरदार भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा की स्थापना की। इन्होंने एक स्लोगन दिया था इंकलाब जिंदाबाद। क्वेश्चन आता है इंकलाब जिंदाबाद स्लोगन किसने दिया, तो ये दिया था सरदार भगत सिंह ने, और इन्होंने भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हु सेट अप यूनाइटेड इंडिया हाउस इन यूएसए, क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना यूएसए में किसने की थी, तो तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने यह की थी। तो हु सेट अप द यूनाइटेड इंडिया हाउस इन यूएसए, तारकनाथ दास एंड जीडी कुमार। अब यूएसए कहाँ पर है पता होना चाहिए, वर्ल्ड जियोग्राफी आपके लिए है। तो नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में है, 7 महाद्वीप हैं, उनमें से ही एक महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भी है। देखिए जो अमेरिका आता है नॉर्थ अमेरिका में आता है, यहाँ पर ये कनाडा है, ये अमेरिका है, और ये मैक्सिको है। आपसे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी मैप बेस्ड अमेरिका से रिलेटेड, जो ये लेक देख रहे हैं, ये 5-6 झीलें हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं कि लेक ह्यूरन कहाँ पर है, ओंटेरियो कहाँ पर है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। लेक मिशिगन कहाँ पर है, तो आपको मैप में पता होना चाहिए। और ये आप नीचे देख रहे हैं, ये ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, ये नीचे है साउथ अमेरिका, यहाँ पर ब्राज़ील लिख रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है ब्राज़ील किस महाद्वीप का भाग है, तो ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का भाग है। और कौन कौन सी रेखा यहाँ से गुजरती हैं, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा या भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है डोमिनेटेड द, और हम लोग मैप क्लास भी जल्द देखेंगे। नेक्स्ट है डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर इन 1916, लखनऊ पैक्ट में को किसने डोमिनेटेड किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने। लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। नेक्स्ट है इंजर्ड इन लाहौर अगेंस्ट साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन के विरोध में यह इंजर्ड हुए और डाइड इन 1928, 1928 में इनकी मृत्यु हुई। और द ब्रिटिश ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाठी चार्ज, जो ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने लाठी चार्ज का आदेश दिया था, वाज शॉट डेड बाय भगत सिंह एंड राजगुरु। तो देखिए जो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने विरोध किया था साइमन कमीशन का, और लाठीचार्ज हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई, उसके विरोध में भगत सिंह और राजगुरु ने उस जो ऑफिसर था उसको मारा था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंजर्ड हुए थे उनका क्या नाम था, तो लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है, और लाला लाजपत राय से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो वैलेंटाइन सरोल ने यह कहा था बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्यामजी कृष्ण वर्मा एस्टेब्लिश्ड इंडियन होम रूल सोसाइटी इन, जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है उसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ पर की थी? आपको 4-5 ऑप्शन दे देंगे, लंदन दे देंगे, आपको वाशिंगटन दे देंगे, और 2 ऑप्शन आपको और दे देंगे, पेरिस दे देंगे, और एक आध क्वेश्चन डरबन वगैरह दे देंगे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में स्थापना की थी इसकी। तो अब देखते हैं लंदन कहाँ पर है। तो ये आता है लंदन आपका यूरोप में यानी यूनाइटेड किंगडम में, ये आपको लंदन दिख रहा है। आपसे क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि नॉर्थ सी कहाँ पर है, कौन कौन से राज्य स्टेट जो कंट्री हैं नॉर्थ सी से बॉर्डर शेयर करते हैं। ये मेडिटेरेनियन सी है, ये ऊपर का हिस्सा ये आपका यूरोप है, नीचे ये सब ये अफ्रीका है। नेक्स्ट है हु फाउंडेड स्वदेश बंधव समिति। स्वदेश बंधव समिति की स्थापना किसने की? तो अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बंधव समिति की स्थापना की थी। गदर मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल। क्वेश्चन आ सकता है कि गदर मूवमेंट की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी लाला हरदयाल ने। और गदर पार्टी यूएसए में स्थापना हुई 1913 में। गदर पार्टी कहाँ पर? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड वाज मेड एट मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में 1908 में। तो इसका राइट आंसर पहले ही देख लिया हम लोगों ने, कहा क्या है? 1908 है। तो व्हेन डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड वाज मेड एट मुजफ्फरपुर। तो 1908 में। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इससे रिलेटेड थे। नेक्स्ट है हु सेड दैट कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइड बाय प्लान्ड बाय देम। लाला लाजपत राय ने ये कहा था। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो कोट्स हैं ये आपसे आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किसने कहा था कि कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल और नॉट डिवाइड बाय प्लान्ड बाय देम। तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है श्री अरविंदो आश्रम इज सिचुएटेड इन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री अरविंदो आश्रम इज सिचुएटेड इन पौंडीचेरी। और यहाँ पर कहाँ है मैप में? तो ये है आपका पौंडीचेरी। ये नीचे श्रीलंका है, और श्रीलंका भी चर्चा में है। तो यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह आप पढ़ लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है हु इस्टेब्लिश्ड द रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रॉड। तो किसने रिपब्लिकन गवर्नमेंट भारत से बाहर स्थापना की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने। ये अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं, तो क्वेश्चन इनसे आ सकता है कि हु इस्टेब्लिश्ड द रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रॉड। तो राजा महेंद्र प्रताप इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिफेंडेड अरविंदो घोष इन अलीपुर बॉम्ब केस। तो किसने अलीपुर बॉम्ब केस में अरविंदो घोष को डिफेंड किया था? ये किया था चित्तरंजन दास ने। इन्हें ही देशबंधु कहा जाता है। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। तो हु डिफेंडेड अरविंदो घोष इन अलीपुर बॉम्ब केस। इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल हुआ था उसमें कौन कौन जो एडवोकेट वगैरह थे, तो वो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चित्तरंजन दास, इन्हें ही देशबंधु कहा जाता है। दीनबंधु और देशबंधु किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हु लेड अटैक ऑन यूरोपियन क्लब एट पहाड़ तली इन चिट्टागोंग। हु लेड अटैक ऑन यूरोपियन क्लब एट पहाड़ तली इन चिट्टागोंग। यूरोपियन क्लब पर अटैक किया था पहाड़ तली में इन चिट्टागोंग। तो किसने किया था? प्रीतिलता बाडेडार। प्रीतिलता बाडेडार ने यह अटैक किया था। नेक्स्ट है व्हाट वाज कामागाटा मारू। इसे कामागाता मारू भी कहते हैं और कोमाता गारू भी कहते हैं। तो एक इंसिडेंट था, कब हुआ था? क्वेश्चन ऐसा आता है। ये काफ़ी फेमस इंसिडेंट था। ए नावल शिप ऑन वॉयज टू कनाडा। कनाडा से रिलेटेड है और जो वॉयज जा रहा था कनाडा जा रहा था, ठीक है। कोमागाटा मारू इसे कहते, कहीं कहीं के ए भी मिलेगा, कहीं कहीं के ओ भी मिलेगा। ये इंसिडेंट कब हुआ था? आपसे यही क्वेश्चन आएगा और यह हुआ था 1914 में, यानी 1914 में। नेक्स्ट है न्यू लेम्स फॉर ओल्ड आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू। तो न्यू लेम्स फॉर ओल्ड आर्टिकल इज रिलेटेड टू अरविंदो घोष। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन बिटवीन राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिड़ी। क्या समान है राम प्रसाद बिस्मिल में, रोशन सिंह में और राजेंद्र लाहिड़ी में? तो दे वर एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, यानी जो काकोरी ट्रेन एक्शन है उससे यह रिलेटेड थे। काकोरी ट्रेन एक्शन से राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद वाज रीनेम्ड आफ्टर। जो अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है? इलाहाबाद में। तो इसका नाम क्या चेंज हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर यह है। इनका जन्म चंद्रशेखर आज़ाद का मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट एम के गांधी यूज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। तो महात्मा गांधी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक कहाँ पर यूज की थी? तो इन्होंने की थी अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 में अहमदाबाद स्ट्राइक। महात्मा गांधी से आपके 1-2 क्वेश्चन यूपीएपीओ में आ सकते हैं, पूछ लेंगे। हिंद स्वराज किसने लिखी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? और कब यह अफ्रीका से वापस आए, कितने साल रहे, और इनके आने पर जो दिवस मनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? और 150वीं इनकी एनिवर्सरी कब मनाई गई? बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी 150वीं, तो कब मनाई गई? 2019 में, 20 में, 21 में या 22 में? ये क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट है द बुक अनटू दिस लास्ट विच इन्फ्लुएंस्ड गांधी वाज ऑथर्ड बाय। द बुक अनटू द लास्ट विच इन्फ्लुएंस्ड गांधी वाज ऑथर्ड बाय। द बुक है जो द बुक है, बुक का नाम है अनटू द लास्ट। किसने लिखी? जॉन रस्किन की ये फेमस पुस्तक है, जॉन रस्किन ने लिखी है द बुक अनटू द लास्ट। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ, यानी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये किसके संस्थापक सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, तो स्वराज पार्टी से रिलेटेड थे। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो इंडिया विंस फ्रीडम में किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है अबुल कलाम आज़ाद की। देखिए सुभाष चंद्र बोस की बुक आपको पता होना चाहिए, इंडियन स्ट्रगल, और आपको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और आपकी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये जितने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो इम्पोर्टेंट हैं ये बुक्स आपको पता होना चाहिए, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी भी। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ INC व्हेन माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड, यानी जब माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे आचार्य JB कृपलानी थे और ये प्रोफेशन से टीचर थे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रोविंशनल ऑटोनॉमी वाज इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ। देखिए पूछ लेंगे डायरची वाज इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ या प्रोविंशनल ऑटोनॉमी वाज इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन अब आने लगे हैं। तो इसका राइट आंसर है 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, उससे क्वेश्चन APU में आ सकता है एक आध क्वेश्चन। तो प्रोविंशनल ऑटोनॉमी वाज द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ 1935 एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिक्लेयर्ड एज अल्टीमेट एम द वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। ये किसने डिक्लेयर किया था कि अल्टीमेट एम क्या है? वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। ये जवाहरलाल नेहरू का अल्टीमेट एम था, इन्होंने डिक्लेयर किया था। जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड विद नेशनल हेराल्ड। नेक्स्ट है भूलाबाई देसाई डिफेंस ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी पर्सनल एट रेड फोर्ट ट्रायल टुवर्ड्स द एंड ऑफ। तो 1946 में भी यह था ट्रायल। और तो भूलाभाई देसाई इन्होंने कब किया था? 1945 में। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934 बाय। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में स्थापना किसने की? तो आचार्य नरेंद्र देव ने और JP ने। JP का मतलब होता है जयप्रकाश नारायण। इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? एक क्वेश्चन आप बताइए, इसका आंसर क्या है? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934 बाय आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण। हु सेड अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। किसने कहा था ये पोस्ट डेटेड चेक? किसे कहा था? सॉरी, हाँ, हु सेड अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। तो ये कहा गया था पहली बात। तो ये किसके लिए कहा गया था? यह क्वेश्चन आता है तो क्रिप्स मिशन के लिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। तो पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था क्रिप्स मिशन के लिए। क्रिप्स मिशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कब आया क्रिप्स मिशन और कौन कौन इससे रिलेटेड था, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट करेक्ट सीक्वेंस बताना है, पहले क्या आया? तो सबसे पहले आया साइमन कमीशन, फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर गांधी इरविन पैक्ट और फिर पूना पैक्ट। तो पहले साइमन कमीशन, फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर गांधी इरविन पैक्ट और फिर पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरची इन प्रोविंशनल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द। तो डायरची इन प्रोविंशनल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ 1919 1919। तो 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है फेमस इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स टेक प्लेस इन दिल्ली। तो ये 1946 में हुई थी, काफ़ी इंपोर्टेंट फेमस है यह। फेमस इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स टेक प्लेस इन। जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू विच पार्टी? जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में JP भी कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज वाज सेटअप इन। आज़ाद हिंद फौज कहाँ पर सेटअप हुई? तो ये सिंगापुर में सेटअप हुई। नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कौन गवर्नर जनरल था जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब लॉन्च हुआ आपको यह पता होना चाहिए, 1930 में। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। आपको पता होना चाहिए सबके। बेबल प्लान जब आया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1919 के एक्ट में कौन था, 1909 के एक्ट में कौन था, 1935 के एक्ट में कौन था, या पूना पैक्ट हुआ उस समय कौन था। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉर्ड इरविन। कम्युनल अवार्ड एंड रैमसे मैकडोनाल्ड, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कम्युनल अवार्ड
और रैमसी मैकडोनाल्ड, तो उस समय भी लॉर्ड इरविन था। अरुणा आसफ अली वाज मेजरली एसोसिएटेड विथ, अरुणा आसफ अली वाज मेजरली एसोसिएटेड विथ क्वाइट इंडिया मूवमेंट। देखिए जितनी जो वुमेन हैं इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो भूमिका है उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो आपके एनी बेसेंट हो, सरोजिनी नायडू हो, अरुणा आसफ अली हो, ये सब आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। या मैडम भीकाजी कामा हो तो इन्हें आप अच्छे से डिटेल में पढ़िए। अरुणा आसफ अली वाज मेजरली एसोसिएटेड विथ क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था। हरिपुरा कांग्रेस सेशन माइलस्टोन बिकॉज, हरिपुरा कांग्रेस सेशन ऐतिहासिक क्यों था? क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन, अब अभी प्लानिंग कमीशन नहीं है तो हरिपुरा कांग्रेस सेशन माइलस्टोन बिकॉज। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था ये क्वेश्चन आता है तो आप लिख लीजिए यहाँ पर, ये हुआ था आपका 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन। ये इसलिए माइलस्टोन था क्योंकि इंट्रोडक्शन हुआ था पहली बार प्लानिंग कमीशन का यानी योजना आयोग का। नेक्स्ट है इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि पहले क्या आया, तो पहले साइमन कमीशन, फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर गांधी इरविन पैक्ट और फिर पूना पैक्ट, ये अभी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है रानी झांसी रेजिमेंट, द वुमेन रेजिमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज वाज अंडर कमांड। रानी झांसी के नाम से एक रेजिमेंट थी और ये महिला रेजिमेंट थी आज़ाद हिंद फौज की। ये किसके कमांडर में थी? ये थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल के अंडर में। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल इसकी कमांडेड ऑफिसर थी रानी झांसी रेजिमेंट की। Which Urdu poet was invited to second and third round table conference? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद इकबाल इसका राइट आंसर है। जो सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी तो इसमें ये इनवाइटेड थे मोहम्मद इकबाल। कैबिनेट मिशन वाज प्रेसाइडेड बाय, तो कैबिनेट मिशन वाज प्रेसाइडेड बाय पैट्रिक लॉरेंस और इसमें A.B. अलेक्जेंडर और स्टीफर्ड क्रिप्स भी थे। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। हु ऑफ द फॉलोइंग शॉट माइकल ओडायर, माइकल ओडायर की हत्या किसने की? तो एक ही थी ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या की थी। ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमेटी ऑफ 1927 वाज, बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था? तो इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। तो बटलर कमेटी 1927 का जो मतलब ऑब्जेक्ट क्या था? तो इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री टू द 1935 बिल दैट लीड टू द फ्रेमिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक बार फिर से देख लेते हैं। चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री टू 1935 बिल दैट लीड टू फ्रेमिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो कौन था इसका चेयरमैन? तो ये थे लॉर्ड लिनलिथ हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन पैक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका थी सर तेग बहादुर सप्रू की। नेक्स्ट है हाउ मेनी सीट्स गिवन टू डिप्रेस्ड क्लास अंडर द कम्युनल अवार्ड एंड पूना एक्ट। सो 71 जो सीट्स थी वो कम्युनल अवार्ड में और 147 सीट्स थी पूना एक्ट से रिलेटेड। Why did people gather to demonstrate at जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग में जो पीपल थे वो क्यों मतलब उसमें इकट्ठे हुए थे? तो वो मेन कारण था बैसाखी में टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो अरेस्ट हो गए थे जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, तो उनके जो विरोध में प्रोटेस्ट में जो पीपल थे वो गैदर हुए थे वहाँ पर जलियांवाला बाग में। तो देख लीजिए रोलेक्ट एक्ट कब हुआ? 1919 रोलेक्ट एक्ट आया आपका, इसे काला कानून कहा गया था। और गांधी लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो समाप्त हुआ। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से कहते हैं 1930 में। और क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और बेबल प्लान 1945 में। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। रोलेक्ट एक्ट 1919, गांधी लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैंसिल हो गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 और बेबल प्लान 1945 और कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कंपेट्रियट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वाज। यहाँ कंपेनियन भी आप कर सकते हैं। महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कंपेट्रियट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वाज। तो C.F. एंड्रूज महात्मा गांधी के क्लोज इंग्लिश कंपेनियन थे। कौन थे? C.F. एंड्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओपिनियन गांधी जी स्टार्टेड एट। इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर था, कहाँ से स्टार्ट हुआ? साउथ अफ्रीका से 1903 डरबन। और साउथ अफ्रीका कहाँ पर है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप एक इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी में आ सकता है। ये है आपका साउथ अफ्रीका, यहाँ पर ये है डरबन। साउथ अफ्रीका में 3 राजधानी हैं, ये प्रिटोरिया है और एक केप टाउन है, एक जोहान्सबर्ग भी है।
ये देश कौन सा यहाँ पर एक बीच में देश है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट है द फेमस फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक। तो इसका राइट आंसर है जतिन दास। इनकी मृत्यु हुई थी जेल में और हंगर स्ट्राइक के कारण। तो ये क्वेश्चन आता है जतिन दास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु सेड महात्मा गांधी लाइक फ्लीटम फैंटम राइसेस डस्ट बट नॉट द लेवल। किसने कहा था जो यह कथन कि महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम राइसेस डस्ट बट नॉट द लेवल। तो ये कहा था भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और इन्हें 1990 में भारत रत्न दिया गया। ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में सही कथन बताना है। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट टू इंक्वायर इनटू वर्किंग ऑफ 1919 एक्ट। 1919 के अधिनियम की जो इंक्वायरी करने के लिए एक्ट आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट है रिकमेंडेड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिकमेंड की। और नेक्स्ट है अपोज्ड बाय इंडियन लीडर्स, यानी भारतीय जो लीडर थे, नेता थे, उन्होंने साइमन आयोग को जो अपोस्ट किया यानी विरोध किया। तो ये बिल्कुल राइट है। सो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन फाउंडेड ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसकी जो स्थापना हुई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान हुई 1920 से लेकर 1922 तक। फर्स्ट है काशी विद्यापीठ, बिल्कुल राइट है। दूसरा है गुजरात विद्यापीठ और तीसरा है जामिया मिलिया। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई या आपके कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो विच इंस्टीट्यूशन फाउंडेड ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 1922 तक। सो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ एंड जामिया मिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज फेवर्ड बाय नेहरू, नॉट फेवर्ड बाय महात्मा गांधी। जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन था ये फेवर्ड नेहरू के द्वारा किया गया, लेकिन नॉट फेवर्ड बाय महात्मा गांधी। तो ये कथन ट्रू है। नेक्स्ट है विच पाकिस्तानी नेशनल अवार्डेड भारत रत्न बाय इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार ने भारत रत्न दिया पाकिस्तानी नेशनल को। कौन थे ये? थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें 1987 में जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1954 में पहली बार दिया गया था 3 व्यक्तियों को और लास्ट टाइम 2019 में दिया गया था। 2019 के बाद अभी नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है साल्ट मार्च डेट, यानी साल्ट मार्च की डेट कब से कब तक थी। तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक जो नमक यात्रा थी वो रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हु रोट द बुक अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया बुक किसने लिखी। तो ये बुक लिखी है लाला लाजपत राय ने और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे। तो हु रोट द बुक अनहैप्पी इंडिया। देखिए लाला लाजपत राय की बुक पढ़ लीजिए आप, बिपिन चंद्र पाल और सुभाष चंद्र बोस, ये जो इंपोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं इनकी बुक्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल सत्याग्रह। फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो फर्स्ट पर्सन कौन थे? विनोबा भावे। लेकिन आपसे एपीयू एग्जाम में जनरली सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही और थर्ड पूछे जा सकते हैं। तो सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। थर्ड थे ब्रह्मदत्त। तो पहले पर्सन कौन थे जो इंडिविजुअल सत्याग्रह अपनाया? विनोबा भावे। दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। इंडिपेंडेंट पार्टी 16 दिसंबर 1922 लॉन्च्ड बाय। इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना 16 दिसंबर 1922 को हुई। किसने लॉन्च की थी? मदन मोहन मालवीय ने और मोतीलाल नेहरू ने। देखिए 16 दिसंबर से एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन मनाया जाता है दोस्तों विजय दिवस। 16 दिसंबर विक्ट्री डे पता होगा आपको मनाया जाता है। हु सेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि 1935 का एक्ट है ये न्यू चार्टर है स्लेवरी का, दास्ता का एक नया चार्टर है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बिफोर सुभाष चंद्र बोस। तो कौन था कमांडर इन चीफ इंडियन नेशनल आर्मी का? सुभाष चंद्र बोस से पहले कैप्टन मोहन सिंह थे। हु वाज इलेक्टेड एज अ स्पीकर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। इसका राइट आंसर है विट्ठल भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भैया थे।
तो हु वाज इलेक्टेड एज अ स्पीकर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925, तो विठल भाई पटेल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है करेक्ट, इसमें करेक्ट बताना है। तो इंडियन स्ट्रगल बुक है फेमस, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पिछले वर्ष मनाई गई। पराक्रम दिवस, तो क्वेश्चन उससे उनसे बन सकते हैं, काफ़ी न्यूज में है। इंडियन डिप्रेस्ड क्लास रिलेटेड किससे है, तो पूना पैक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है देयर इज गोइंग टू बी रेवोल्यूशन हेयर एंड वी मस्ट गेट आउट क्विक, किसने कहा था कि यहाँ पर रेवोल्यूशन हो सकती है और वी मस्ट गेट आउट क्विक, हमें जल्दी जाना चाहिए, तो ये लॉर्ड बेवल ने कहा था। एक क्वेश्चन बनता है बेवल प्लान कब आया। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नॉमिनेटेड आफ्टर रेसिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट, सो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब हम लोग इस डिटेल में देखते हैं। तो इंडियन स्ट्रगल एक फेमस बुक है, सुभाष चंद्र बोस की है। इंडियन डिप्रेस्ड क्लास से रिलेटेड है, पूना पैक्ट है। और देयर इज गोइंग टू बी रेवोल्यूशन हेयर एंड वी मस्ट गेट आउट क्विक, तो ये कहा था लॉर्ड बेवल ने। और नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नॉमिनेटेड किया गया जब सुभाष चंद्र बोस जी ने रेसिग्नेशन दे दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से। अब दोस्तों आपका काम क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर है, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स या साइंस, तो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज, गांधी जी का चंपारण मूवमेंट किससे संबंधित था, तो यह था सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स। इंडिगो का मतलब होता है नील, तो नील जो वर्कर थे उनसे रिलेटेड था यह मूवमेंट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म प्रोवाइडेड फॉर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्या प्रोवाइडेड करते थे, डायरची 1919। नेक्स्ट है वेयर डिड तेभागा मूवमेंट ऑकर इन 1946, तेभागा है कहाँ पर, आपको यह पता होना चाहिए। तो तेभागा मूवमेंट कब हुआ, तो यह हुआ आपका विद्रोह, यह हुआ 1946 में, 1946 में, और ये बंगाल में हुआ। नेक्स्ट है हु अकम्पनीड विद सरदार भगत सिंह टू बॉम्ब एट द सेंट्रल लेजिस्लेटर असेंबली इन दिल्ली, तो कौन अकम्पनीड थे, साथ में थे सरदार भगत सिंह के जब सेंट्रल लेजिस्लेटर असेंबली में बॉम्ब फेंका गया, तो वो थे बटुकेश्वर दत्त। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन थे, तो सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट है द बाल्कन प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, तो ये ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। द बाल्कन प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज टू अडॉप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ कांग्रेस इन अहमदाबाद सेशन ऑफ 1920, तो किसने यह जो प्रपोज किया था कि जो कांग्रेस का गोल है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए। अहमदाबाद सेशन हुआ था 1920 में, उसमें हसरत मोहानी ने कहा था कि जो कांग्रेस का जो गोल है वो होना चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो ये कब कहा था, और हसरत मोहानी ने कहा था 1920 में अहमदाबाद सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑर्गेनाइज फेमस चिट्टगोंग आर्मरी रेड, तो ये किसने ऑर्गेनाइज की थी, मास्टर सूर्य सेन ने यह ऑर्गेनाइज की थी। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार आल्सो नोन एज रेड शर्ट्स कॉल्ड फॉर, खुदाई खिदमतगार आल्सो नोन एज इन्हें रेड शर्ट्स भी कहा जाता था, तो ये किससे रिलेटेड थी, पठान नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज, पार्टीशन के समय पर आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे आईएनसी के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है व्हेन कांग्रेस लीडर कंडेम्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट मैनी मॉडरेट लेफ्ट द पार्टी टू फॉर्म द, तो जब एक इसका राइट आंसर है दोस्तों, पहले आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है इंडियन लिबरल फेडरेशन। व्हेन कांग्रेस लीडर कंडेम्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जब जो इंडियन कांग्रेस के लीडर थे इन्होंने कंडेम्ड किया, विरोध किया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का, तो मैनी मॉडरेट लेफ्ट द पार्टी, और उन्होंने कौन सी पार्टी नई बनाई, तो इंडियन लिबरल फेडरेशन। Which portfolio was held by Dr. राजेंद्र प्रसाद in interim government formed in 1946, अंतरिम सरकार की जब स्थापना हुई थी 1946 में, तो राजेंद्र प्रसाद को कौन से मंत्रालय का पद दिया गया था, तो उन्हें दिया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, 2 बार चुने गए थे। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग हेडेड अ ग्रुप ऑफ इंडियन गैदर्ड एट ताशकंद टू सेट अप अ कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया, उज्बेकिस्तान में है दोस्तों ताशकंद, ये क्वेश्चन आता है ताशकंद कहाँ पर है, तो उज्बेकिस्तान में है। तो हु ऑफ द फॉलोइंग हेडेड अ ग्रुप ऑफ इंडियन गैदर्ड एट ताशकंद टू सेट अप अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर है एम.एन. रॉय। नेक्स्ट है हु ड्राफ्टेड द रेसोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931, तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ड्राफ्ट किया था रेसोल्यूशन फंडामेंटल राइट का और इकोनॉमिक प्रोग्राम का कराची अधिवेशन में कांग्रेस के 1931 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु रोड द बुक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। ये बुक लिखी थी वीपी मेनन ने। ये बुक किसने लिखी थी? वीपी मेनन ने। हु रोड द बुक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। वीपी मेनन ने यह बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गांधीयन फॉलोअर्स वाज अ टीचर बाय प्रोफेशन। कौन से गांधीयन फॉलोअर्स थे? ये टीचर थे प्रोफेशन से, तो जेबी कृपलानी थे, आचार्य जेबी कृपलानी ने कहा जाता है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन विच ऑल पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग दैट ऑफ बार मेंबर्स वर टू बी हल्ड बाय द इंडियन लीडर्स। तो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में। एक शिमला एग्रीमेंट भी हुआ था, वो अलग था, वो पूछा जाता है 1971-72 के आसपास। वो शिमला एग्रीमेंट था, ये शिमला कॉन्फ्रेंस है। नेक्स्ट है ऑन विच स्टेशन एम के गांधी वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। महात्मा गांधी को ट्रेन से मतलब किस स्टेशन पर जो फेंका गया था? तो वो था पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन था आपका साउथ अफ्रीका में। माउंटबेटन एड्रेस्ड गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स। किसने कहा था गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स? तो ये कहा था माउंटबेटन ने। नेक्स्ट है चित्रांगदा द कोर्ट डांसर बरा वर्क ऑफ। तो चित्रांगदा और द कोर्ट डांसर ये किसके वर्क हैं? तो ये हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के। इन्हें पहला नोबेल मिला था और साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था गीतांजलि में 1913। नेक्स्ट है हु आर्किटेक्ट द नॉर्थ। और दोस्तों आप नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके एपीयू में आ सकते हैं। और भारत वाले जितने भी भारतवंशी हैं जिन्हें आपके नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनसे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आ सकते हैं। हु आर्किटेक्ट द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट इन दिल्ली। तो किसने आर्किटेक्ट किया था नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक ऑफ सेंट्रल आर्किटेक्ट को? तो हर्बर्ट बेकर्स ने। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर्स, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है वो सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट यानी नया संसद भवन निर्माण, तो उससे क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट है लॉर्ड क्लाइव। तो डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल किससे रिलेटेड है? लॉर्ड क्लाइव से। और सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड बेल्जेरी से। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी से। और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड। तो डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव, सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड बेल्जेरी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है हु पेंटेड मास्टरपीस ऑफ हमसा दमयंती। तो ये किसने पेंटेड की थी मास्टरपीस हमसा दमयंती? ये राजा रवि वर्मा की है। तो राजा रवि वर्मा की काफ़ी पेंटिंग पूछी जाती हैं। तो हु पेंटेड मास्टरपीस हमसा दमयंती या हंस दमयंती जिसे कहते हैं, तो ये राजा रवि वर्मा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ICS थ्रू इन ओपन कॉम्पिटिशन एग्जाम वाज मेड एट। तो ये किसके काल में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस ओपन हुई थी, ओपन कंपटीशन एग्जाम। इसके पहले वायसराय वगैरह नियुक्त कर देते होंगे। तो ओपन कंपटीशन कब स्टार्ट हुई? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में। और फर्स्ट ICS थे इंडिया के सत्येंद्र नाथ टैगोर। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी किससे रिलेटेड है? राज्य हड़प नीति, तो ये संबंधित है डलहौजी से। और रेलवे टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विस, अगर इनसे क्वेश्चन आए तो लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हु गेव द कंसेप्ट संपूर्ण क्रांति। किसने दिया था कंसेप्ट संपूर्ण क्रांति का? जयप्रकाश नारायण ने। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में JP भी कहा जाता है। ड्यूरिंग हुज वायसरायशिप हाई कोर्ट केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। तो किसके काल में? तो इसका राइट आंसर है जॉन लॉरेंस जब वायसराय था, जब कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट आए थे। हु वाज द ऑथर ऑफ नोबल देवदास। देवदास जो नोबल है किसने लिखा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह लिखा है। व्हाट वाज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है दोस्तों वुड्स डिस्पैच को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वायसराय यूटिलाइज फर्स्ट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज द बेसिस ऑफ इलेक्शन। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पितामह भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है ए पैसेज टू इंडिया बुक किसने लिखी? ए पैसेज टू इंडिया बुक लिखी है EM फोस्टर ने लिखी है ए पैसेज टू इंडिया बुक। नेक्स्ट है नेशनल कैलेंडर सका एरा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। सका एरा 1957 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर वंदे मातरम स्टार्टेड। तो B से वंदे मातरम और B से विपिन चंद्र पाल। तो न्यूज़पेपर वंदे मातरम किसने स्टार्ट किया? विपिन चंद्र पाल ने किया। और लाल बाल पाल में से एक थे विपिन चंद्र पाल। ऑथर ऑफ नील दर्पण काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील दर्पण के जो ऑथर थे वो थे दीनबंधु मित्र 1858 से लेकर 1859 में। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू। तो एक था न्यू इंडिया न्यूज़पेपर और एक था कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पोचमपल्ली इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना फेमस बिकॉज। जो पोचमपल्ली एक जिला है
पोचमपल्ली इन पोचमपल्ली जिला नहीं है, पोचमपल्ली इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट क्या है, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, और जगह क्या है, पोचमपल्ली। तेलंगाना में है। ये फेमस क्यों है, इसलिए फेमस है द भूदान मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट यहाँ से लॉन्च किया था। नेक्स्ट है हु चेंज्ड नेम टू स्वराज सभा। स्वराज सभा का नाम चेंज होकर क्या हुआ, सॉरी यह है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है ऑल इंडिया होम रूल लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड ऑफ तेभागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल फॉर, तो इसका राइट आंसर है द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू द 1/3। द डिमांड ऑफ तेभागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल फॉर, सो द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3। नेक्स्ट है आल्सो, मतलब एक जो आधे से 1/2 से 1/3 इसका रिडक्शन किया जाए। नेक्स्ट है आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। और एल्बर्ट बिल कब आया, 1983 में। ये किस लिए था, तो एल्बर्ट बिल आपसे आए तो आप जनरली आंसर दे देंगे, ये इंडियन और यूरोपियन से रिलेटेड था, यानी टू ब्रिंग इंडियन एंड यूरोपियन ऑन पार एज फार एज क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट वाज कंसर्न, तो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड था, इंडियन और यूरोपियन से रिलेटेड। और रिपन के काल में एल्बर्ट बिल आया। क्वेश्चन आता है कि किसके काल में आया, ऑप्शन में दे देंगे, रिटन दे देंगे, रिपन दे देंगे, कर्जन दे देंगे और डलहौजी दे देंगे, तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। और लॉर्ड लिटन के काल में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और रिपन ने उसको रिपीट किया था, तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड से रिलेटेड है। अगस्त ऑफर आपका लेनलिथगो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज हड़प नीति डलहौजी से, और डायरची चेम्सफोर्ड से। कम्युनल अवार्ड मैकडोनाल्ड, अगस्त ऑफर, लेनलिथगो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी और डायरची चेम्सफोर्ड। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से किसका संबंध है, गोपाल कृष्ण गोखले। और BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय, स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी और फ्री इंडिया सोसाइटी VD सावरकर। हु हैज रिटन झंडा गीत, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झंडा गीत किसने लिखा, तो श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने झंडा गीत लिखा। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक मदर इंडिया, मदर इंडिया बुक किसने लिखी, कैथरीन मेयो ने लिखी। एंशिएंट मोनूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड ड्यूरिंग गवर्नर जनरलशिप ऑफ, सो राइट आंसर इज लॉर्ड कर्जन। एंशिएंट मोनूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड ड्यूरिंग द जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कर्जन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक इज नोन एज बाइबल ऑफ बंगाली पैट्रियटिज्म, किस बुक को बाइबल कहा जाता है बंगाली पैट्रियटिज्म का, तो आनंद मठ बुक है जो। नेक्स्ट है हु रोट द बुक लाइफ डायवन बुक किसने लिखी, अरविंदो घोष ने लिखी। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।